I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. Sir, with full responsibility. उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? ओके। अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। इस देश के लोगों को मूर्ख समझते हो क्या शिक्षा मंत्री? संसद में खड़े होकर के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ये कहते हैं कि पिछले 7 साल में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला है। इन्होंने तो इंक्वायरी भी कर दी, इन्होंने तो सर्टिफिकेट भी दे दिया और एक तरीके से खुद ही अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हैं कि कोई पेपर लीक इस देश में नहीं हुआ, जबकि पिछले 7 साल में चीख चीख कर खबरें कह रही हैं पेपरों में भी लीक हुआ, पेपरों में इस लीक का मामला सामने आया और किस तरीके से कितनी साफ गोई से झूठ बोलने का काम, वो भी मंदिर में। संसद इस देश का पवित्र मंदिर है, उसमें खड़े होकर के अगर गलत बयानी की जा रही है तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती। अगर पेपर लीक नहीं हुआ, अगर आपके पास सबूत नहीं थे और आप गारंटी कर रहे थे, तब फिर नेट का पेपर दोबारा लेने का काम क्यों किया गया? तब उसे कैंसिल करने का काम क्यों किया गया? नीट का जो घमासान मचा हुआ है, 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ जिस प्रकार खिलवाड़ करने का काम नीट के माध्यम से हुआ और जिस तरीके से नेट के बच्चों को प्रभावित किया गया, उनका जो समय और जो पैसा बर्बाद करने का काम किया गया और जिस तरीके से देश की सरकार के ऊपर युवाओं का जो भरोसा है वो टूटा है और युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। गलती तो किसी से भी हो जाती है। अगर गलती हुई है, आप पेपर को ठीक ठाक से ऑर्गेनाइज नहीं करवा पाए, आप पेपर ठीक नहीं ले पाए और उसमें अगर भेद हुआ है या वो पेपर लीक हुआ है, तो मानने में क्या बुराई थी शिक्षा मंत्री? गलती तो किसी से भी हो जाती है। अगर गलती आप लोगों से हुई है, आपकी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है और आप अच्छे से काम नहीं कर पाए, तो संसद में खड़े होकर के गलत बयानी करने से बचना चाहिए था और साफ गोई से मानते कि ये हमारी गलती रही है और जहां जहां भी गलती हुई है हम उसे दुरुस्त करने का काम करेंगे और भविष्य में जितने भी एग्जाम इस देश में कंडक्ट किया जाएंगे उनको बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हम करवाने का काम करेंगे, ये हम गारंटी करते हैं। ये गारंटी तो क्या देंगे, इन्होंने तो एक गारंटी कर दी कि पिछले 7 साल में पेपर लीक का कोई सबूत सामने नहीं आया है। जब सबूत सामने नहीं आया तो फिर नेट का पेपर कैंसिल क्यों किया, दोबारा लेने का काम क्यों किया? नीट में जो घमासान मचा हुआ, क्या वो इस देश के लोग ड्रामा कर रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं? इतने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया और तुम खड़े होकर के खिलवाड़ कर रहे हो संसद के अंदर के भाई साहब पेपर लीक का कोई सबूत ही सामने नहीं आया। इस देश के लोगों को मूर्ख समझते हो क्या शिक्षा मंत्री? इस देश के युवाओं को पागल समझते हो क्या शिक्षा मंत्री? इस देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके आप इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, इससे सीधे तौर पर तुम्हारा ही नुकसान होने वाला, ये समझ लीजिए। और ये हम गारंटी देते हैं। गारंटी इसलिए देते हैं कि आज का युवा एक एक सेकंड और एक एक मिनट की खबर रखता है। आपको नहीं पता कि बिहार में किस सेंटर पर पेपर लीक हुआ, वहां पुलिस ने कार्रवाई की और कुछ लोग अंदर भी गए। वो किस काम के कारण गए थे? क्या वो देशभक्ति कर रहे थे क्या शिक्षा मंत्री, आप ये बताइए। हरियाणा में जिस तरीके से तांडव मचा पेपर लीक को लेकर के और एक ही सेंटर पर कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए, ये आपको नहीं पता? आप खबर नहीं पढ़ते क्या शिक्षा मंत्री? क्या इस देश के हालात के बारे में और देश के युवाओं के बारे में आप नहीं जानते क्या शिक्षा मंत्री? केवल लच्छेदार भाषण देने से युवाओं का पेट भरने वाला नहीं है। इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की आप लोगों ने शपथ ले रखी है, संविधान की शपथ आप लोगों ने
खड़े होकर के संसद के अंदर ले रखी है? क्या यही शपथ ले रखी है क्या शिक्षा मंत्री कि पिछले 7 साल में पेपर लीक का कोई सबूत सामने नहीं आया? सबूत तो इस बात का भी नहीं आया कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया, इसका भी सबूत नहीं है। वहां भी खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री ने यह कह दिया था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसाया है। एक तरीके से आप लोग सर्टिफिकेट देने का काम करते हैं। आपने तो घोषणा कर ही दी है कि कोई सबूत नहीं मिला, तो अब सबूत जब पहले आपने घोषणा ही कर दी तो सीबीआई भी उसी लाइन पर कहीं इन्वेस्टिगेशन न शुरू कर दे कि कोई सबूत नहीं मिला इसलिए पेपर लीक हुआ ही नहीं। और जिस तरीके से आवाज उठ रही है वो सब झूठ है, जो मांग उठ रही है वो सब झूठ है। केवल जो आप सोचते हैं, केवल आपकी पार्टी सोचती है वही सही है, वही देशभक्ति है। बाकी अगर पेपर लीक की बात कोई आवाज उठाता है तो वो भी देश का गद्दार है। और जो ईमानदारी से नौकरी लेने की कोशिश करता है, मांग करता है, उसको पिटवाने का काम कर दीजिए, वो भी देश के लिए नुकसानदायक है। ना कोई नौकरी मांगे, ना कोई पेपर मांगे, ना कोई ईमानदारी से पेपर साफ सुथरे तरीके से हो इसकी डिमांड करे। और जब आप लोगों की वजह से, आपकी नालायकी या निकम्मेपन की वजह से अगर पेपर लीक हो रहा है तो उस पर आप पर्दा डाल दीजिए कि पेपर लीक का कोई सबूत नहीं है। वाह, आपको तो 100 तोपों की सलामी दी जानी चाहिए। विश्व रिकॉर्ड बना दीजिए शिक्षा मंत्री, विश्व रिकॉर्ड बना दीजिए। हम इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना चाहते। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो पेपर लीक हुए उसकी इन्वेस्टिगेशन तो हो ही, आगे से जितने भी पेपर हों उसे लीक प्रूफ बनाने के पास आपके पास क्या एजेंडा है वो बताइए संसद में खड़े होकर के। और इस युवाओं को, इस देश के युवाओं को गारंटी कीजिए कि भविष्य में जितने भी पेपर होंगे हम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से और लीक प्रूफ पेपर लेने का काम करेंगे। और जितनी वैकेंसीज आपके शिक्षा विभाग में खाली पड़ी हुई हैं उनको भरने का काम करेंगे। अगले 6 महीने के अंदर अंदर 100 दिन का एजेंडा भी आप लोगों ने तय कर दिया था चुनाव से पहले कि हमने तो 100 दिन का एजेंडा तैयार कर लिया। और ये एजेंडा तैयार किया कि इस देश के लगभग 35 लाख युवा हाहाकार मचा रहे हैं। और केवल 35 लाख युवा ही हाहाकार नहीं मचा रहे, उनके परिवार वाले, उनके परिजन, उनके रिश्तेदार भी हाहाकार मचाने के लिए मजबूर हैं। और ये देश की जनता तो ये उम्मीद करती थी कि आप संसद में खड़े होकर के बिल्कुल साफ गोई से अपनी कमी को एक्सेप्ट करेंगे। आपको तो त्याग पत्र बहुत पहले दे देना चाहिए था, लेकिन आप त्याग पत्र नहीं दे सकते। आप केवल अपना महिमा मंडन ही करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, लेकिन कम से कम जो सामने दिखाई दे रहा है उसको तो स्वीकार कर लिए महाराज। कम से कम ये तो मान लेते कि पेपर लीक हुआ है और जिन जिन सेंटर्स पर पेपर लीक हुआ है उसकी हम तह तक जाएंगे और आगे से इस प्रकार का कोई भी काम अगर होगा तो हम उसे पनिश करने का काम करेंगे। उल्टा ये कहने की कोशिश करते हैं कि पहले की सरकारों ने क्या करने का काम किया था, इन्होंने क्या करने का काम किया था। इसका मतलब अगर पहले वाले चोर थे या पहले वाले व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पा रहे थे, उनको तो बाहर का रास्ता इस देश की जनता ने दिखा दिया। देश की जनता को आप कौन सा नॉलेज दे रही हैं शिक्षा मंत्री? इस देश की जनता को हर चीज मालूम है, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जिम्मेदारी जो दी गई है उसे बाखूबी तरीके से निभाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि लोग आपकी राम राम लेना शुरू कर दें, अदरवाइज समय ऐसा आता है कि लोग बड़े बड़े मंत्रियों के राम राम भी नहीं लेते। हम इस देश के युवाओं के मंगल में जीवन की कामना करते, उनके भविष्य की कामना करते हो। कामना ये भी करती हैं कि जो ये पेपर लीक हुए हैं उस पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। नवनिर्माण पार्टी इस देश के युवाओं के साथ है, उनके भविष्य के साथ भी है और जितनी वैकेंसीज खाली पड़ी है उसकी मांग तुरंत भरने की हम करते हैं
कि तुरंत ये सरकार उन वैकेंसीज को भरने का काम करे और पेपर को लीक प्रूफ बनाने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? ओके। अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को।